ग्लोब के क्यूज अगर भाव तब और अब सॉरी प्लेट दिखाना भूल गया था। हॉर्मन्स ने बता ही दिया कल तेजी का ठंडा, तो जो हैंडओवर है यूएस का वो तो ठंडा मिला। एशिया पेन में गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है। क्यूज कैसे रीड करूं? न्यूट्रल से न्यूट्रल टू नेगेटिव। न्यूट्रल टू नेगेटिव, ठीक बात। ऐसे में हमारा आज एक्सपायरी डे का अप्रोच क्या होगा ये वीरू से समझ लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, पहले कल की प्राइस समरी, कल बाजार ने एक अच्छा लेवल टू लेवल मूव दिया है ना, वो दैट 23887921 उस क्लस्टर को पार करने के बाद मैक्सिमम जो पोटेंशियल था कल के एनवायरनमेंट में, एक्सपायरी -1 डे पे 24,000 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स आप गए, उस जोन को आपने स्ट्राइक किया, दैट्स गुड। निफ्टी बैंक नहीं चल पाया, क्रेडिट गोज टू एचडीएफसी बैंक जो कि सिवियर प्रेशर में था, और निफ्टी आईटी का दबदबा रहा। आशीष देखिए, जैसे जो भी यूएस मार्केट में हो, चाहे यूएस मार्केट का हाई लेवल से कोलैप्स हो, बट क्रूड की ये ट्रेजेक्टरी प्लस एआई रैली का कोलैप्स होना, फॉर मी इट्स अ बेस्ट केस फॉर इंडियन मार्केट्स, है ना। तो मैं मानता हूं कि ये एक अच्छा केस है, और 5 जून से लेकर अगर आप देखें, जब जब आपने इन प्रकार के सर्कमस्टेंसेज में ट्रेड किया है, आपने डिलीवर किया है। पहला मैसेज तो ये है। अब आते हैं सेशन को कैसे अप्रोच करें। मान लीजिए आप न्यूट्रल गए थे, है ना। स्टैट्स को देखते हैं पहले एफआईएस की अगर आप देखें, कल कैश में नो डाउट अबाउट दैट की सेलिंग थी 1688 करोड़ रुपए की, 2329 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था, नेट कैश था बाजार में। एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया करीब 625 करोड़ रुपए का, निफ्टी बाय किया 365 करोड़ रुपए का, निफ्टी बैंक बाय किया 232 करोड़ रुपए का। और स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष, इस पूरे सिनारियो में जब इवन उनकी जो शॉर्ट थी इंडेक्स स्पेसिफिक 2.71 लाख पहुंच गई थी, वो लगातार अपनी स्टॉक फ्यूचर्स की शॉर्ट्स को कम कर रहे हैं, और कल भी एक मेगा शॉर्ट कवर हुआ है उनकी तरफ से। एंड मोस्ट स्पेशली एक बात आपको बताता हूं मैं, इन सारे दिनों में जब जब एफआईएस ने अपने स्टॉक फ्यूचर्स को कवर किया है, कल उनके जो नेट शॉर्ट थे वो 2.66 लाख हैं, करीब करीब 3,000 कॉन्ट्रैक्ट घटे। एक बात याद रखिएगा, मैं स्टॉक फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, एक सब्सटेंशियल कवर किया है उन्होंने आईटी का अपना शॉर्ट। और कल भी अगर आप भाव कॉपी को देखें, रीड करें, निफ्टी आईटी के स्टॉक्स ने अपने ओआई को शेड किया है। तो मैं अपने अल्टीमेटली जो चर्चा है उसको थोड़ा डिस्कशन को मोड़ रहा हूं आईटी की तरफ पे। इन सर्कमस्टेंसेस में आईटी से आपको उम्मीद रखनी चाहिए। सेटअप क्या कहता है? इट्स एक्सपायरी डे, अगेन 24,000 पे कॉल पुट कंसंट्रेशन है, 24,000 पे है। लुक एट 24,000 का आउटस्टैंडिंग ओआई, हालांकि ओआई शेड हुआ है 1.25 करोड़ का, और इसी पुट में लगभग 1.25 करोड़ का, यानी करीब 2.5 करोड़ एट द मनी कॉल पुट खड़ी है। एंड द मैक्सिमम कॉल कंसंट्रेशन पोस्ट 24,000 इज 24,200, यानी बाजार लॉजिकली उस प्राइस की तरफ देख रहा है, अगर हमें ये फर्स्ट क्लस्टर थ्रेशोल्ड पॉइंट पार होता हुआ नजर आए। और स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 24,000 पे, 23,900 पे भी। पिरामिड्स लेके आइए, एक बार दिखाते हैं आपको पुट राइटर्स की कन्विक्शन, और कॉल राइटर्स सिर्फ ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं 24,000 को। 24,032 पे क्या है? 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और उसके बाद बड़ा कॉल कंसंट्रेशन 24,200 पे। तो ये आपको एक रोड मैप दे रहा है कि ऊपर अगर आप थ्रेशोल्ड पॉइंट पार करते हैं तो कहां तक जा सकते हैं। लेके आइए, पहले बेस को डिफाइन करते हैं। देखिए, गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे है, बट मैं थोड़ा सा इससे अगर आप देखें सहमत नहीं हूं, बट स्टिल गिविंग स्पेस टू गिफ्ट निफ्टी जो कर रहा है, वो बेस वन के किसी भी डिप को हम बाय करेंगे। कल जब बाजार चलना शुरू हुआ, फर्स्ट जब कोलैप्स आया था, आपने इसी 23,800 ये 888 पे सपोर्ट लिया था। तो जब तक बेस वन कायम है, एक्सपायरी स्ट्रक्चर कहता है यू विल बाय द डिप्स। ऊपर की तरफ पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट है 24,032। ये क्या है? फर्स्ट कॉल राइटर्स जोन विद द आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 1.25 सीआर एज वेल एज 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। रेजिस्टेंस रखिए, मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं प्लीज। और अगर ये पार होता है रेजिस्टेंस नंबर 1, तो आपको एक नजर आएगा एक आंकड़ा 24,121, 24,130। ये क्या है? ये है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए, और कोई भी अगर आप देखें थ्रस्ट 121 के ऊपर आता है तो RS2 आपके लिए खुला है। तो ट्रेड लेवल टू लेवल जैसे आपने कल किया। निफ्टी बैंक, इसके अच्छा एक और बात पहले लिखाइए, निफ्टी आईटी। मैं फिर कह रहा हूं कि एफआईएस ने सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किया है आईटी में। निफ्टी आईटी का एक लेवल है आशीष, दैट्स 29750, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। निफ्टी आईटी इसको विजिट करने जा रहा है पोस्ट 3 फरवरी 2026 पहली बार। तो हमारे सेटअप को, हमारे इस थ्रेशोल्ड को पार कराने में इस इंडेक्स का एक बड़ा किरदार होना चाहिए ना। निफ्टी बैंक कल कहां से घूमा? 57,350 से। क्या है वो एग्जैक्टली? वो है 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आप इस स्लाइड में क्या देख रहे हैं?
57,000 पे इक्वल पुट कंसंट्रेशन, दैट मींस प्राइस डोंट टू डेविएट फ्रॉम दिस लेवल, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। 57,500 का कॉल राइटर कंफर्टेबली बैठा है, उसके थोड़ा नीचे क्या है 57,350 पे 1020 फॉलिंग 1020। तो प्राइस एज ऑफ नाउ कंसिडरिंग द फैक्ट कि क्रूड नीचे है बट स्टिल एचडीएफसी बैंक जो प्रेशर में है वो कॉल राइटर्स को एक स्कोप दे रहा है, लेके आइए लेवल्स। बट स्टिल मैं फिर कह रहा हूं प्राइस अभी इन सर्कमस्टेंसेस में एचडीएफसी बैंक के प्रेशर के बीच में बहुत डेविएट नहीं करना चाहता है, बट स्टिल अगर आप इस छोटी सी रेंज में भी एक ट्रेड खोज रहे हैं तो हम पहले बेस को कंसीडर करेंगे टू बाय द डिप्स। अभी शॉर्टिंग का कोई नजरिया नहीं है और उस ट्रेड को चुपचाप ले जाके छोड़ देंगे RS1 के जोन में अगर मिलता है तो। RS1 क्या है? फॉलिंग 10-20 डेमा और कॉल राइटर्स का जोन। आशीष।